अब आ गए हम निधिवन, जहाँ पे माना जाता है कि ये 16,000 गोपियाँ हैं, जहाँ पे रात को भगवान क्या कहते हैं श्री कृष्ण अपनी 16,000 गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। और यही है वो निधिवन। रात्रि में आना ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बिल्कुल बैन है कि किसी भी मनुष्य का यहाँ पे बैन नहीं है, मतलब आ भी सकता है, आ भी सकता है तो पागल हो जाता है, याददाश्त चली जाती है और भाग्य सलील होते हैं जो गुजर जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई भी आने की कोशिश करेगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ इस तरह का बाउंड्री है। अच्छा, कोई भी कूद के अंदर आ सकता है, मनाही किसी की नहीं है। अंदर आ जाते हैं जो उनका परिणाम वो खुद जाने। अच्छा, परिणाम अपना परिणाम की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ये ललिता कुंड है, इसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखी ललिता को याद दिलाने के लिए अपनी बांसुरी से बोला। ये ललिता कुंड है, ललिता और विशाखा राधा रानी की सखी थी, तो भगवान ने ये बैरी और भाग्य बैरी। अच्छा, वृंदावन बैरी वाली मूर्ति बताती है यहीं से प्रकट हुई थी। मूर्ति जो यहीं से प्रकट हुई। और ये हमारा निधिवन है, ललिता कुंड। अच्छा, ललिता, हाँ जो भी देखा था हमने। जितने पेड़ है ना देखेंगे ना आपने, सब एक दूसरे में आपस में मिले हुए हैं। हाँ हाँ, ये सब आपस में मिलकर के भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव प्रकट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, दो शरीर थे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी, मगर प्राण एक ही थे। रियलिटी में जो है वो जो सबसे जरूरी बात मेरे को यहाँ आके सीखने को मिली, भाव में भगवान है। भाव में भगवान है। भाव में, अगर आप भाव से आए हो, जिस भाव से आए हो, वृंदावन वो स्थान है यहाँ पर जिस भाव से आओगे उसी भाव से ही उसका फल मिलेगा आपको घर जाकर के, परिवार में पूर्ण सबको। यहाँ आकर के आप इसमें त्रुटि या किसी चीज को निकालोगे तो आपको उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। इसलिए वृंदावन के लिए कहावत कही गई है कि वृंदावन की लीला मत जानो गुण को जीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार सिर्फ जपे जा राधे राधे। यहाँ हर चीज को सिर्फ भगवान के समर्पित, भगवान का दिया हुआ समर्पित समझ करके और भगवान की लगन में लगे रहो बस खाली, जब तो आपको कुछ मिलेगा। ये चोर की नगरी है, संसार का सबसे बड़ा चोर है ये। कौन? कन्हैया। हम चोर मानते हैं, हमारे ब्रजवासी कहते हैं, बोले चोर, बोले हम चोर, सब चोर। बोले चोर की नगरी में हम रह रहे हैं। बोले क्यों? बोले कन्हैया सबसे बड़ा चोर था। बोले उसने ऐसा क्या नहीं किया? गोपियों के कपड़े चुराए, माखन चुराया। बोले हर गोपी का माखन फोड़ता था, मगर खाता किसी का नहीं था। खाता उसी का था जिसका मन करता था उसका। इसलिए कौन से जन्म का पुनर्जन्म होता है? तो जब वृंदावन आना होता है। भगवान को समर्पित माखन मिश्री आज भी उसी का होता है जिसका उसको चाहिए, और जिसका नहीं चाहिए वो आएगा भाग जाएगा, क्योंकि वो उसका प्राप्त नहीं है, ये उसकी त्रुटि है दिमाग की। जिस भाव से वो यहाँ पर आया कि मैंने अपना 2 पैसा बचा लिया, मगर उसको ये नहीं पता है कि तेरे भाव को भगवान ने तिरस्कार कर दिया, तो उसको वंचित कर दिया अपने प्रति समर्पित होने से। तो जरूरी नहीं होता कि हम हर वीडियो में बोलें या पीछे से कमेंट्री करें, कुछ चीज़ें बस एंजॉय करने की होती है, और आई होप आप लोग इसे एंजॉय कर रहे हो। ये सब भाई दूसरे में गोपी बन करके डांस कर रहे हैं, इस सब के अंदर में जो डांस कर रहे हैं सबका भाव है गोपी बन करके, ये भगवान जैसे गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं। ये हम लोग आ गए चीर घाट पे, और अगर आप देखेंगे तो 5,500 साल पुराना पेड़ बताते हैं। आगे अपना यमुना नदी है
यहाँ पे आप लोग चल सकते हैं, चल के देखते हैं, बंदरों से बच के रहें। और ये आ गई आपकी यमुना नदी। यमुना नदी का भी बड़ा महत्व है यार, बस दिल्ली वालों ने गंदी कर दी। दिल्ली वालों की भी कोई क्या गलती है, सिस्टम में अपना। हमें फैक्ट्रियाँ तो चाहिए थी, साफ़ पानी नहीं चाहिए था शायद, प्रायोरिटीज़ अपनी अपनी। अगर मैं आपको दिखाऊँ एक मिनट, ये देखो यमुना नदी। कल रात को मथुरा में मैं उतना अच्छा साफ दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि अंधेरा काफ़ी था और लाइटिंग की थी। इतनी सुविधा होती है यार अपने पास तो। यहाँ देखो बहुत सुंदर है, ये आपको चक्कर लगवा के आएंगी। तो आई होप चलो ये भी मज़े लेके आते हैं यार। और चल पड़े अपना अब यमुना की सवारी। आप एंजॉय करें बस व्यू को अब, क्योंकि मोटर की आवाज़ में शायद उतनी आवाज़ ना आए अच्छी। हालांकि मैं पानी के साथ पर्सनली इतना अच्छा फील नहीं करता, एक ऊंचाई और एक पानी। और कहीं भी घूमने जाओ इन दो चीज़ों के बिना तो है ही नहीं हिसाब किताब। मेरी इसी बड़ी खुश होगी। जन्म हुआ था जब वृंदावन में भगवान महाराज लीला कर रहे थे तो लक्ष्मी जी का भाव हुआ महाराज देखने के लिए। तो गोपाल ने उधर में स्वयं उनको जाकर के रोक दिया, बोले आप वृंदावन वास नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेम और भाव और भक्ति है वो सब खत्म हो जाएगी, यहाँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा, सब लक्ष्मी के पीछे लग जाएंगे, मेरे को यहाँ कोई पूछेगा। तो लक्ष्मी जी को वृंदावन वास नहीं किया, उधर में स्थान बनाया 16 वन के बीच में। बेलवन, लोबवन, तालवन, लटावन, भाडीरवन, भद्रवन, या भगवान ने उच्चारण किया गाय चराई भगवान। उस बेल के बीच में बेलवन है, माँ लक्ष्मी का रूप। ये गुरुवार जो आएगा, गुरुवार के दिन मेला लगता है, विशाल मेला लगता है इसी महीने के अंदर में। इस महीने में 4 गुरुवार पड़ेंगे तो 4 मेले लगेंगे गुरुवार के दिन। घूमना फिरना तो हो गया और अब यमुना के घाट पे कुछ खाया पिया जाए यार, थोड़ी भूख सी लगी हुई है। नाश्ता मैंने सुबह किया नहीं था, एक चाय के भरोसे ही चल रहा था, तो अब थोड़ा सा खाना वाना किया जाए। चलो आप लोगों को ना एक छोटी सी पौराणिक कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जो यमुना है उसका पानी बहुत ज़्यादा विषैला हो गया है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कालिया जो सर्प था, जो बहुत विषैला था, जहरीला था, उसका यहाँ वास हुआ करता था। तो उस समय पर भगवान ने सोचा कि चलो उद्धार करते हैं और यहाँ से इस कालिया सर्प को भेज देते हैं कहीं और। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे क्या कहते हैं यमुना नदी के अंदर कूदे और गहराई में उसके क्षेत्र में पहुँच गए। वहाँ 3 दिन 3 रात युद्ध चला। अब जैसे ही माता जी को पता चला, माँ यशोदा को पता चला, वो नंदलाल जी के साथ भागे भागे आए और मैया ने कहा मैं भी कूदूंगी, मेरे पुत्र के बिना मैं क्या करूंगी, या तो मेरे पुत्र को लेके आऊँगी, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान ने सोचा, जहाँ वहाँ वो युद्ध भी कर रहे थे और तभी भगवान ने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक कछुए का रूप धर के वो आ गए। तो जैसे ही मैया यमुना में कूदने को हुई तो वहाँ पर उन्होंने कछुए को देखा और कछुए को देख के वो डर गए। तो उन्होंने वहाँ यहाँ पे एक विश्राम वाटिका है, एक जगह है, विश्राम घाट है, स्थान है, वहाँ पे उन्होंने बैठ के 3 दिन इंतज़ार किया। भगवान श्री कृष्ण आए वापस, उन्होंने वो युद्ध भी जीता। उस कालिया साहब को क्या कहते हैं, जो नृत्य है बहुत फेमस है, आप लोगों ने टीवी सीरियल्स के माध्यम से देख भी रखा होगा, वहाँ वो जीता, उनके ऊपर नृत्य भी किया, बहुत मनोहर दृश्य रहा होगा। आए बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि मैया क्या हुआ, आप तो मुझे लेने आने वाले थे, आप आए नहीं। बोला बेटा मैं तो आ रही थी, फिर मुझे कछुआ दिख गया। तो फिर भगवान ने कहा कि इसका मतलब मैया मेरे प्राणों से ज़्यादा आपको आपके प्राणों की चिंता है। तो मैया मैं श्राप देता हूँ, मैं ये बात कहता हूँ कि कलयुग में ऐसा समय आएगा कि माँ बाप ऐसे ही बैठे रह जाएंगे और बच्चे अकाल मृत्यु को चले जाएंगे। अब ये सुन के बोला यार ये तो श्राप है। गोकुलवासी और जितने भी वहाँ पे बैठे थे वो चिंतित हो गए कि ये तो आपने बड़ा अनर्थ कह दिया। तो फिर उसी समय पे मैया ने माखन और मिश्री जो भगवान को प्रिय था अपनी गोद में बिठा के खिलाया, उन्हें मनाया। तो ऐसा माना जाता है कि माखन मिश्री का भोग लगाने से ही आप इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं, बच्चों की अकाल मृत्यु नहीं होती। अब जो वो चीज़ जो मैंने वहाँ नोट करी, मुझे ठीक लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग भी ऐसे ही डोनेट करें। देखिए सबकी अपनी अपनी पॉकेट होती है, कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये। वहाँ पे उसका पैकेज था समथिंग 1690 रुपये का।
और 200 रुपये जो वहाँ पे अदर जो मिसलेनियस थे उसके, तो करीबन 1900 से 2000 का मैंने वो पैकेज लिया। मेरी पॉकेट थी, मैंने वो किया डोनेट। मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोगों को जो ठीक लगता हो, 10 रुपये 5 रुपये जितनी आपकी पॉकेट हो, इन्हीं से लेना है, इन्हीं को दे के जाना है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, सिर्फ 3 मुट्ठी चावल थे, उन्होंने तीनों मुट्ठी चावल उनको भगवान को दे दिए। भगवान ने सारी दुनिया उनके कदमों में रख दी। तो इन्हीं को देना है, इन्हीं से लेना है। तेरा कुछ नहीं है, तू तो एक माध्यम है, कुछ नहीं है यार, ये सब चीज़ें यहीं रह जानी है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप किसी भी ऐसी जगह जाते हो जहाँ, अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे बैठे, ट्रस्ट है, प्रॉपर रजिस्टर्ड आपको रिसिप्ट मिलेगी। जितने भी वहाँ पे अपने पूरे देश से विडो लेडीज़ रहती है, विधवा महिलाएं आती हैं, या फिर जो पति द्वारा छोड़ दी गई हैं या फिर बच्चों द्वारा निकाल दी गई हैं, उनका भरण पोषण भी वहीं करते हैं। एक सम्मानजनक तरीके से सहायता करते हो ना, उनसे उन्हें भोजन भी मिलता है, उनको सम्मान भी मिलता है, उनको इज्जत भी मिलती है। यहाँ पे जो आप लोगों का बोटिंग है, बोटिंग के लिए नॉर्मली यहाँ पे 150 रुपये बोलते हैं। आप 100 रुपये में बात करोगे, बन जाएगी 100 रुपये में बात। बड़ा परिवार है, 6-7 बंदे हो तो 400-500 रुपये में भी मान जाएंगे और बोटिंग करवा देंगे। करो, एक अच्छा वे है और टूरिज़्म को भी सपोर्ट होता है, लोगों को काम मिलता है। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक मंदिर अनेकों को नौकरी, काम, आजीविका प्रदान करता है। बाकी जय कन्हैया लाल की। बेसिक्स आपको मैं सजेशन देता हूँ, जब घूमने आ रहे हो वृंदावन तो पहले किसी से भी पूछ लेना कि मुझे वो जो पिलर है, सोने का पिलर वाला, उस वाले मंदिर से आना है। वहाँ पे किसी भी गाइड को, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, अकेले हो, तो किसी गाइड को कहना, वो आपको एक पूरा सर्कल कंप्लीट करवा देगा। वहाँ से आप लोगों का जो सर्कल है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे यमुना नदी के पास आकर, जो यमुना का तट है, वहाँ पे अपनी बोटिंग करना और फिर उसके बाद आप लोग बांके बिहारी के मंदिर में जाना। 3-3.5 किलोमीटर का समथिंग का वो सर्कल है, लेकिन इतनी बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3-3.5 किलोमीटर में आप चाहो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक रिक्शा भी ले सकते हो बांके बिहारी के मंदिर के लिए, नहीं तो आराम से वॉक करते करते 2-3 किलोमीटर है। ठंडा मौसम है, सर्दी हो ही रखी है, तो आराम से घूमते घूमते भी जा सकते हो। और नाम जपते जाओ, और जिस भाव से आए हो वो भाव ही आपको वापस लेके जाएगा, वही भाव आपको वापस मिलेगा। अच्छा सोचो, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। और यही चीज़ भगवान बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा भाव चाहिए। तुम जिस भाव से आओगे मैं वही करूँगा। 1 तारीख थी, हर कोई चाहता है कि आज के दिन भगवान के दर्शन करके अपने साल की शुरुआत करें, तो इसलिए भीड़ इतनी ज़्यादा थी। अगर आप फैमिली के साथ आज होते तो बहुत सारे लोग, मिसमैनेजमेंट थोड़ी ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग लौट गए। हम तो फिर भी, मैं अकेला था तो कूद फाद के मैं अंदर पहुंच गया, लेकिन मुझे खुद पहुंचने में पर्सनली 2 घंटे लग गए। आज के दिन इतनी ज़्यादा भीड़, बहुत मुश्किल था। किसी के फैमिली का कोई बंदा मिस हो रखा था, किसी के भाई छुट्टे नहीं मिल रहे थे। तो अगर आप छोटे बच्चे के साथ आज कोशिश करना कि वीकडेज़ में ही आना, नए साल पे छुट्टी वाले दिन आओगे तो आपको भयंकर भीड़ मिलेगी और आप लोग दुखी होगे। तो वीकडेज़ में आओ, आप लोगों के लिए बिजी रहेगा। अभी भी, अब तो मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, करीबन लंच के बाद खुलेंगे, फिर भी आप भेजो। मेरे तो तब बचेंगे मंदिर से बहुत दूर। आई होप, बाकी ये कि भगवान ने वृंदावन बुलाया था तो अपने दर्शन जरूर कराए बांके बिहारी ने मुझे। अच्छा देखो, और गेट रोक रखा है। अब मंदिर हो गया, अब प्रेम मंदिर जाना है। मैं सोच रहा हूँ प्रेम मंदिर जाने से पहले कि अपने लिए कहीं रुकने की पहले जगह देख लूँ, फिर प्रेम मंदिर भी घुमाऊँगा। फाइनली काफ़ी देर घूमने के बाद होटल अपना मैंने कर लिया है। आप चलो, मैं आ रहा हूँ। और काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, पहले तो अकेले बंदे को रूम मिलना ही बड़ा समस्या है, और उसमें भी ये हो जाता है कि अच्छी जगह है, मतलब पैसा, यार अगर बंदा पैसा लगा रहा है तो कम से कम जगह तो अच्छी हो, ढंग से रेस्ट कर सको, साफ़ सुथरी हो। मेरे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं कहीं भी जाता हूँ सबसे पहले बाथरूम चेक करता हूँ। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उन्हें इस बात का पता है कि मैं सबसे पहले बाथरूम देखता हूँ। अगर बाथरूम क्लीन है मैं तो ही वहाँ रूम लूँगा। एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ, बट साफ़ सफाई होनी चाहिए, बाथरूम साफ़ होना चाहिए। बाथरूम साफ़ नहीं है, मैं नहीं रह सकता, मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको खाना भी यहीं पे अवेलेबल मिलेगा। अच्छा, खाने का भी आप लोग ऐड करवा रहे हो उसमें?
बिल्कुल सिंपल चपाती जल्दी जो है इस तरह की चीजें करते अच्छा, जो लाइट और अच्छा हाँ घरेलू जो अपना ठीक है, जैसे ठीक आपको है, ठीक आनंद है। आएगा उस कोई तरह दिक्कत से। नहीं। अच्छा, वृंदावन में मैं आ गया हूँ और मैंने यहाँ रूम बुक कर लिया है और होटल बहुत अच्छा है। मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि आप कोई छोटे होटल में रह रहे हैं और आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। मतलब बहुत कम बजट में बहुत अच्छा होटल और बहुत अच्छी जगह है। बाकी भैया आपको एड्रेस बताएंगे कि कहाँ पे आना है आपको हाय यहाँ। गाइस, ये नियरेस्ट होटल का नाम है श्री राधा माधव गेस्ट हाउस, चैतन्य विहार फेज 1, नियरेस्ट यूको बैंक, देन प्रेम मंदिर, देन प्रेम मंदिर एंड इस्कॉन टेम्पल। प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल देखो नियरेस्ट है आपको। आप इनके बीच में आके जस्ट बैक साइड की तरफ आओगे चौराहे से तो आपको ये होटल का वो व्यू दिख जाएगा। आप रिवाइंड कर लेना अगर आपको एड्रेस देखना है, नोट करना है। मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू भी आपको दिलवा दूंगा ताकि आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो यहाँ पहुँचना। होटल बहुत अच्छा है, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होगे। विद फैमिली सारी सुविधाएं हैं। मैं पर्सनली यहाँ रुक रहा हूँ। मॉर्निंग की कॉम्प्लीमेंट्री चाय भी है सर। मॉर्निंग की चाय भी इनकी तरफ से, और भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो खाने वगैरह की सुविधा भी है। तो हाँ, फिक्स रेट है यहाँ पे, रेट का कोई वो नहीं है, बार्गेनिंग नहीं है। पूरे साल कभी भी आओ। मैं यहाँ पर्सनली रुक रहा हूँ, मैं यहाँ स्पेशल कोई होटल ऐसे देखने नहीं आया। ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री से रहा हूँ, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो क्या हुआ, मैंने इस फील्ड में काम किया है। और तो मैं आपको पर्सनली उससे बता रहा हूँ, मैं रह के बता रहा हूँ। जगह बहुत अच्छी है, बाहर का व्यू भी दिखा दूंगा। यहाँ पे प्लीज़ आएँ, स्टे करें और सर आपको यहाँ मिलेंगे और आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। मिलते हैं। पीछे आप लोकेशन देख सकते हैं, होटल का नाम आ रहा है श्री राधा माधव गेस्ट हाउस। बहुत अच्छी जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिंदास आओ। और फ्री प्रमोशन है भाई, ऐसा मैं सोचना रुपए ले रहा हूँ, ठीक है, कहीं लोग इल्ज़ाम लगा दें, मैं ये सब काम नहीं करता। भीड़ आप देख सकते हो पीछे बहुत ज़बरदस्त है। और अपना एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे प्रेम मंदिर में। फाइनली पहुँच गए हैं प्रेम मंदिर। अब देखो बहुत भव्य प्रेम मंदिर है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और पर खूबसूरत भी उतना ही है। नॉर्मली नया साल है, इस कारण से थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ है, नहीं तो इतना भीड़ यहाँ मिलती नहीं है। और क्योंकि मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को वर्थ लगेगी यहाँ आने की। तो मेक श्योर करें अगर आप यहाँ आए हुए हैं तो ज़रूर घूमने ज़रूर आएँ। बाकी अगर आपको प्रॉपर प्रेम मंदिर मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ ताकि आप लोग देख पाएंगे कितना बहुत ऑसम और बहुत अच्छा बनाया गया है। आज का घूमने फिरने का अपना कोटा हो गया पूरा और अब होटल पे आ गया हूँ। पीछे देख लीजिए, शांत भरी जगह है और भाई अब रेस्ट करूँगा यार, थक गया हूँ। कल भी ट्रैवलिंग है, कल शाम तक पहुँचूँगा पंचकुला शाम को, और शाम के रात ही हो जाए। आप लोग मज़ा आ रहा है, आप लोग टूर एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मथुरा जंक्शन से ही अपने टूर की शुरुआत करी थी और मथुरा जंक्शन पे ही इसे अब समापन भी कर रहा हूँ। टूर समाप्त हुआ है, व्लॉग्स नहीं, और आप लोगों से मिलूँगा फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट टूर पे।
जल्द ही बनेगा कोई ना कोई प्लान, और आई होप आप लोग अपना ख्याल रखेंगे तब तक। और अगर आप लोग मजाक कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो आप सबको बताइए आप लोगों को क्या करना है। हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, मास्क ज़रूर पहनें। मैं अभी यहाँ काइंड ऑफ अकेला हूँ तो इसलिए मास्क नहीं पहना है, बाकी आप लोग ज़रूर पहनें और अपने घर परिवार का ख्याल रखें।